तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस लाइव क्लास में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं अब शांत रहेगा, आवाज नहीं करेगा बार बार, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया टॉपिक है हम लोगों का। और हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। हम लोगों ने जो बेसिक एंगल होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे, और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग आज बढ़िया 1 घंटे बैठ के आराम से अपनी बात करेंगे, क्योंकि आज हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है। आज हम लोगों को हम लोगों को क्या खत्म करना है, मेन इसका कॉन्सेप्ट खत्म करना है कि इसके क्वेश्चन, इसके फॉर्मूले कैसे होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार बात शुरू करता हूँ, जाले फॉर्मूले आपको बताता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा आपन करा देता हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों ने स्टार्ट करी पढ़ना, ठीक है, वो हम लोगों ने कहाँ से करी थी? हम लोगों ने करी थी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब के बेसिक फार्मूले से। बेसिक फार्मूला मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। इस फार्मूले का हम लोगों ने यूज किया था। इस फार्मूले का यूज किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया जाता है तो उससे जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ये हम लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद फिर हम लोगों को मिली वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू मिली किस किस चीज की? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम लोगों ने क्या करा, ये सारी वैल्यू साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कॉट के टर्म में याद कर डाली। याद करके जो उससे बेसिक क्वेश्चन आए हम लोगों ने उसको भी लगा लिया। तो मतलब एक तरह से 2 मेन पॉइंट आप लोगों ने अब तक पढ़े, ठीक है। अब तीसरे का नंबर है, ठीक है। तीसरा कौन सा है हम लोगों का? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चौथा कौन सा है हम लोगों का? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और फिर पांचवा कोई नहीं है अभी तुम लोगों के लेवल पे। इतने पे ही तुम्हारी जो सारी क्लास होंगी, जो सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। पर क्या ट्रिग्नोमेट्री में पूरे नंबर आएंगे? देखो, इतना पढ़ने से तो नंबर नहीं आएंगे, बट अगर तुम्हें ये सारे फॉर्मूले, सारी चीजें याद है और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार, आप समझ रहे हो क्वेश्चन को, तो 100% आपके पूरे नंबर आएंगे। उसमें कोई शंका मत कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस पे हैं तो 101% आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की बात। बेटा, मेरी आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ओके, थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी एंगल को 90 से घटाने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आप मानोगे मेरी बात? अभी मैं जबरदस्ती करूंगा तो शायद मान लोगे, ठीक है। बट अपनी बुद्धि लगाओ कि क्या किसी एंगल को 90 डिग्री से घटाने पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो एक अपनी स्वाभाविक सी बुद्धि कहती है भाई बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। कि भाई एंगल 30 डिग्री का है, तुमने 90 से घटा दिया तो 60 डिग्री हो गया। 90 डिग्री 60 डिग्री सब एक ही थोड़ी ना होता है भैया, तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। बट मैं तुम्हें कुछ चीजें ऐसी समझाऊंगा जिससे कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब देखो, जिस मेथड से हम लोगों ने याद करा था क्या, अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स, ठीक है, उस मदद को अब हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। कैसे समझते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है। एक ट्रिक बताई थी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, हम लोगों ने लिख दिया। अभी ये बात याद रखिएगा कि इन दोनों का रिलेशन एक साथ होता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि साइन का कॉसेक से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से। अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं साइन का भाई कौन है इस बार? कॉस है, मतलब साइन इज रिलेटेड टू कॉस। तो क्या जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो गलत था? नहीं, जो आपने पहले पढ़ रखा है वो बिल्कुल सही है, वहां तक की चीज आपको आती है, ठीक है। ये उसके एक कदम आगे की चीज है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी चीज गलत है, वहां तक भी आपको आना चाहिए, वो भी सही है। बट अब उसमें हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं अपने नॉलेज को। तो पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा कि साइन का रिलेशन किससे होता है?
कॉस से होता है। किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब जैसे लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? कॉस थीटा। और अगर लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? साइन थीटा। तो सबसे पहले हम लोग छोटा छोटा फॉर्मूला याद करेंगे। तो एक बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लिया कि हमारा जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, और जो कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा, वो हमारा साइन थीटा होता है। ठीक है, अभी केवल आप फॉर्मूला याद करने पे ध्यान दो, इसके क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। अभी मैं आपको एक एक चीज एकदम इसकी खोल खोल के सारे पेज आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहो। दूसरा पॉइंट याद रखना कि tan का संबंध किससे होता है? कॉट से होता है। अब देखो, tan का उल्टा भी कॉट होता है और tan का रिलेशनशिप भी कॉट से होता है। तो ये हम लोगों की किस्मत अच्छी है। ठीक है, किस्मत अच्छी है मतलब याद करने के लिए किस्मत अच्छी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि tan का कॉट से ही होता है, बट अभी चूंकि नियम यही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में tan और कॉट का एक ही होता है, तो हम लोग फायदा उठाएंगे कि tan वाले में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। tan 90 माइनस थीटा, tan का अपोजिट कर लो cot थीटा, and if we are talking about cot 90 minus theta, then we get the value of tan theta. Okay, तो मैंने कुछ याद कर रखे हैं, जैसे मैंने याद कर रखा है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो दूसरा याद नहीं करना पड़ता है, कॉस 90 माइनस थीटा अपने आप साइन थीटा। फिर इतना मेरे को याद है कि tan का किससे होता है? कॉट से, तो इट मीन्स कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो गया बेटा? कॉट थीटा। अब एक अंतिम फॉर्मूला, अरे अब अंतिम फॉर्मूला क्या, अब यही दोनों बचे ही हैं बेचारे, तो अब जो फॉर्मूला बनेगा इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा, तो अब इसको याद करने की क्या जरूरत है? अगर बाकी तुम्हें याद है तो ये याद ही रहेगा। क्या? कि कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हमारा किसके बराबर होता है बेटा? सेक थीटा, क्योंकि और कुछ बचा नहीं हमारे पास अब। और सेक 90 माइनस थीटा ये हमारा किसके बराबर होता है बेटा? कॉसेक थीटा के। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने एक चीज और जान ली कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है और सेक 90 माइनस थीटा हमारा कॉसेक थीटा होता है। तो ये याद करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हम लोगों को नहीं होगी, ये इतनी चीज हम लोग आराम से याद कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके बताइए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। खुशी की बात क्या है कि बस इतने ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को लगाने के लिए बस आपको इतने फॉर्मूले, केवल ये 6 फॉर्मूले अगर आपको पता है, आप बहुत आराम से क्वेश्चन लगा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग ये 6 फॉर्मूले याद कर लीजिए, ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा, इससे 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 इससे, तो याद रहेगा सब कुछ। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताइए मुझे। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, बताइए फिर नोट करने के बाद। नोट करके बताइए। यस हो गया बेटा, नोट हो गया पूरा? यस सर, हो गया। चलिए, वेरी गुड। तो चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है इसकी खास बात, कैसे क्वेश्चन लगते हैं। अभी क्वेश्चन पे लेके नहीं आ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, अभी थोड़ा सा उसके पहले कुछ खेल खेलते हैं, फिर अभी क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। ठीक है, क्योंकि विश्वास मानिए क्वेश्चन वोश्चन सब एकदम आसान है, कॉन्सेप्ट की जय जयकार करो, बाकी सब ठीक है, कोई टेंशन ना लो। अभी देखो, अभी जैसे होता है साइन 30, ठीक है, अब इस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है पता है आप लोगों को? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/2। अब बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में सोच के क्या आया? 1/2 सर। वेरी गुड। अब इस 30 को यस तुम क्या लिख सकते हो? वेरी गुड बेटा, आपने सही बताया कि 1/2 होती है वैल्यू, शाबाश। बट अब नाउ द अनदर क्वेश्चन इज अराइजेस
व्हाट कैन वी राइट टू 30 डिग्री। ठीक है, मैं 30 डिग्री को और क्या लिख सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा 90 माइनस 60 डिग्री। भाई अगर 90 में से आप 60 डिग्री माइनस कर लोगे बेटा तो 30 डिग्री तो आएगा। तो आप 30 डिग्री को एक तरह से क्या लिख सकते थे 90 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, आपने लिख दिया। और अब जो मैथमेटिक्स कहती है, मैथमेटिक्स ये कहती है कि अब इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए मतलब अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो इसको सॉल्व करने पे इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/2, तभी तो बात सही हुई, नहीं तो फिर तो गलत हो गया ना फॉर्मूला। तो चलो हम लोग चेक करते हैं। हमने इस 30 को क्या लिख दिया 90 माइनस 60। ठीक है, आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करा करो 90 में से वो एंगल घटा दिया करो। ठीक है, 90 में से अगर हम लोग 30 डिग्री माइनस कर लें तो कितना आएगा 60। तो ये बात आप आराम से समझ जाओगे कि आपको क्या लेना है 90 माइनस 60। ठीक है, जो भी एंगल घटाने पे आएगा मतलब कुल मिला के घटाने पे 30 आना चाहिए या जो एंगल दिया गया हो वो आना चाहिए। ठीक है, अब देखो साइन 90 माइनस 60, तो ये एक चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो थीटा की जगह यहाँ क्या लिखा है 60, आप भी कितना लिख दो 60। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा cos 60 की भी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखिए हमने 90 माइनस से वैल्यू निकाली और हमने नॉर्मल वैल्यू निकाली, तो दोनों ही वैल्यू में हमें वैल्यू कितनी मिली 1/2। दोनों ही वैल्यू में हमें वैल्यू क्या मिली 1/2। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये नियम गलत नहीं होते हैं, नियम सही होते हैं। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती। देखो वैल्यू हमारी सेम की सेम है, तो वैल्यू हमारी वही आ जाती है। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। और अब हम लोग आते हैं सीधा कहाँ पे बेटा एक्सरसाइज पे। सीधे हम लोग कहाँ आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में है 4 पार्ट। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एक पार्ट या 2 पार्ट, आप अगर कहोगे तो एक और बता दूंगा। तो चलिए आप एक पार्ट पूछिए, क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई एक पार्ट आप बताइए कि कौन सा बताया जाए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट, जल्दी से बताइए। सर सेकंड। ओके, ये इरेज कर दो, यस मैं सर। इरेज इट। ओके, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अब देखो हर टॉपिक से बेटा क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, अभी इसके पहले तुमने जो पढ़ा ठीक है उससे भी क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ रहे हो इससे भी आएगा, एक क्वेश्चन तो बनता है ना भाई। तो देखो भाई सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। और एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, तो एक्सरसाइज चल रही है हम लोगों की 8.3। वी आर टॉकिंग अबाउट 8.3 एंड हेयर वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। tan 26 upon cot 64। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में ये किया जाता है बेटा कि अब देखो यहाँ पे हमको tan दिखा, यहाँ पे हमको cot दिखा। तो एक तो मेरे दिमाग में आया पुराना वाला फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। बट यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल 26 है, यहाँ पे एंगल 64 है, तो कुछ होगा नहीं। जैसे मान लो tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा होता भी है तो अगली स्टेप में यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन cot 26 इंटू cot 64। दोनों भाई लोग अपना नीचे आ गए, पड़े हुए हैं आराम से, तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं रह गया उसका। ठीक है, तो क्या करना है, ट्रिक क्या होती है कि आपको इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना है। जैसे मान लो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला न्यूमरेटर में भी लगा दिया, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में भी लगा दिया, तो मेरे भाई वो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो tan बदल जाएगा cot में, cot बदल जाएगा tan में, बात वहीं की वहीं रहेगी, फिर से वही चीज हो गई, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को किसी एक को बदलना है। अब ये आपकी मौज है, आपका मन है आप tan को बदलो, आपका मन है आप cot को बदलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम ज्यादा दिमाग न लगाते हुए सीधे ऊपर वाले tan को बदल देते हैं।
तो 10 को बदलना है तो नीचे cot 64 तो लिख ही दो। अब हमको ये सोचना है बेटा कि 26 कब आएगा, मतलब 90 में से हम कितना सब्सट्रैक्ट करें कि 26 आ जाए। तो देखो कुछ लोग तुम्हें ये समझाएंगे कि जो नीचे एंगल लिखा रहता है उसी को लिख दिया करो, नहीं, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, एंगल ना आ रहा हो तो क्या करोगे, तो क्या करा करो, चुपचाप 90 में से यहाँ क्या करो 26 सब्सट्रैक्ट करके देख लो कि कितना आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है 64, तो इसका मतलब क्या हुआ 26 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 90 माइनस 64, और तुम सही सही मन में 90 में से 64 सब्सट्रैक्ट करो, सही सही सब्सट्रैक्ट करो, तो 90 में से 64 गया तो 26 आ गया कि नहीं आ गया, तो मतलब सब कुछ सही है, हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो घटाना नहीं है हमको, हमको क्या करना है फॉर्मूला लगाना है। तो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया था, cot थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ क्या लिखा है 64, तो तुम भी यहाँ कितना लिख दोगे 64, और नीचे वाले cot 64 को जैसा लिखा है उसको लिखा रहने दो। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा 1, हमारा आंसर कितना आ गया 1। 1. ओके, अब अगर मान लो हम इस tan को ना बदलते, हम इस cot को बदलते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था बेटा, ठीक है, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और इधर लगा के दिखाते हैं तुमको, OR मतलब OR मेथड है ये, tan 26 अपॉन cot 90 माइनस 26, 64 लाना है तो 90 में से कितने रुपए घटाए जाएंगे 64 आ जाए, सीधी सी बात है भाई 26 रुपीज घटाने पड़ेंगे। तो हमने, पर अब देखो हम दोनों को नहीं कभी बदल रहे हैं, अगर हम दोनों को बदलेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, वो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ कटेगा ही नहीं। tan 26 अपॉन cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा की जगह 26 है, तुम भी 26 लिख दो, काट दो, कितना आ गया 1। तो देखो मैंने दोनों मेथड आपके सामने लगा दिए, दोनों ही तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट लगाया है, चाहे आप ये वाला मेथड लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों सही है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर हो गया ना? शाबाश बेटा, हो गया तो वेरी गुड। तो चलिए अब आप ही को ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और पार्ट आप पूछना चाहते हो हमसे, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई और पार्ट आप पूछना चाहते हो हमसे तो बताइए। सर लास्ट. ओके, और इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि मान लीजिए आपने पार्ट नहीं पूछा, आपने कहा सर हो जाएंगे, आपने छुड़वा दिया, फिर आपने क्वेश्चन लगाया घर पे, आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हमको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जरूरत है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आप ट्राई करने के लिए छुड़वाते हो, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाद में पूछ सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं फिर नहीं बताया जाएगा। cosec 31 माइनस sec 59, ओके, पहले का फोर्थ पार्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली आप एक को बदलिए, एक को ना बदलिए, ठीक है। तो देखो इस कौशक को तो तुम कौशक लिखोगी, पर इस 31 को क्या लिख सकती हो, तो 90 माइनस, अब 90 में से कितने रुपए घटाओगे कितना आ जाए 31, कितने डिग्री हम लोग घटाएंगे कितना आ जाए 31, तो जवाब क्या होगा बेटा 59। अगर आप 90 में से 59 रुपए हटा दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 31, ओके। तो मैंने 31 को क्या लिख दिया 90 माइनस 59, माइनस सेक 59 को वैसे ही लिखा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, तो अभी मैंने बताया था सेक थीटा होता है, और यहाँ पे भी आगे माइनस सेक थीटा, कट गया, क्या आ गया आंसर 0। नोट कर लीजिए आराम से, कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं। और अब आप कहो सर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, आप इसको चेंज कर लो, कोई बात नहीं। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कौशक थीटा, फिर बात वही होगी, कौशक से कौशक इस बार कैंसिल होगा, तो या तो कौशक कैंसिल होगा और या तो सेक कैंसिल होगा, आपका आंसर कितना आएगा 0।
और तुम्हारे मन में ये आ रहा है कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा कैसे हो गया, तो ये फॉर्मूला है बेटा, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं उतनी देर से कि 90 माइनस थीटा में हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तुम ये भी तो पूछ सकते हो कि सर जी आप बार बार 90 माइनस में ही काहे को तोड़ते हो, 80 माइनस में तोड़ दो, 100 माइनस में तोड़ दो। नहीं, 80 माइनस और 100 माइनस के फॉर्मूले कहाँ होते हैं, ठीक है। अगर मेरे को 90 के अलावा फिर किसी से तोड़ना है तो मैं 180 से तोड़ूंगा, उसके आगे तोड़ना है तो 270 से तोड़ूंगा, उसके आगे किसी चीज से तोड़ना है तो 360 से तोड़ूंगा, मतलब 90 90 जोड़ जोड़ के तोड़ूंगा, तभी तो हमको फॉर्मूले मिलेंगे। तो इसलिए इसका ये राज होता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नोट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो जल्दी बताइए फिर हम लोग यस आगे सर बढ़ते आ हैं। गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर यस 2 में 2 पार्ट हैं, आप कोई एक पूछ लो जो आपका मन हो। द फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला, ओके चलिए फर्स्ट वाला बताते हैं। फर्स्ट सेकंड दोनों ही क्वेश्चन बढ़िया है, हम लोग पहले फर्स्ट वाला समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना हम लोगों को, बस देखो पहले गिन लिया करो कितने टर्म है टोटल, 1 2 3 4, टोटल कितने टर्म है हमारे 4। तो अब इस 4 टर्म का मतलब क्या हुआ कि हम 2 टर्मों को चेंज करेंगे और 2 टर्मों को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 टर्मों को चेंज करेंगे, 2 टर्मों को चेंज नहीं करेंगे, दोनों ही क्वेश्चनों में हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है, अगर दोनों लगाने पड़े तो। बाकी चलिए एक लगा के दिखाता हूं पहले। क्वेश्चन कह रहा है बेटा tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1। ओके, तो LHS लिख करके आप इसी वाली चीज को एक बार फिर से नोट कर लेंगे, इक्वल यहाँ लगा देंगे और 1 को हटा देंगे, ठीक है। तो उतने समझदार हो आप लोग, तो उतना मैं नहीं कर रहा हूँ। LHS डालो, पहले क्वेश्चन पूरा नोट कर लो, उसके बाद LHS लिखो, LHS लिख के ये वाली LHS वाली पूरी चीज लिख लो और इक्वल को साइन को यहाँ ट्रांसफर कर लो। अब ये इक्वल चलता जाएगा, बाद में मैं इसको किसके इक्वल लाऊंगा, 1 के इक्वल लाऊंगा। ओके, तो चलिए भाई बताइए 90 में से मैं कितना घटाऊं कि कितना आ जाए 48, चलिए बताइए जल्दी से। 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट किया जाए तो कि कितना आ जाए 48, तो कितना सब्सट्रैक्ट किया जाए, सर 42। 42, शाबाश। और यहाँ पे बताइए 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट किया जाए कि 23 आ जाए, 67। 67, शाबाश। जैसे एक ट्रिक बताएं, जैसे तुमको नहीं याद आ रहा है कितना करें, तो तुम 23 में आगे जोड़ा करो कि 90 आ जाए, ठीक है। और 23 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 30, और बाकी 90, तो कितना हो गया 67। अब देखो 2 को बदल दिए हैं, तो बाकी 2 को पंगा मत लो, बाकी 2 को आप ऐसे ही रख दो, ठीक है। अब देखो tan 90 माइनस थीटा आपको पता है कितना होता है cot, थीटा की जगह जो लिखा है वही लिख दो। tan 90 माइनस थीटा cot, थीटा की जगह जो लिखा है वही लिख दो। बाकी दोनों भाई लोग जैसे लिखे हैं वैसे भी लिख सकते हो, और अगर इसी लाइन में क्वेश्चन को खत्म करना हो तो यहीं पे खत्म भी कर सकते हो। tan को क्या लिख दो 1/cot, काम बन जाएगा। बट चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को, वो भी खुश होगा। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो वो पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला याद करो। तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/टेन, थीटा जो है वही लिखेंगे, थीटा बदलता नहीं है। टेन 67 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60, इंटू यहाँ कितना था tan 42 इंटू tan 67। और अब आप देखो tan 42 से और 67 से भाई लोग हमारे कट गए, बट क्योंकि ये ऊपर नीचे कटे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कटे हैं, इसलिए ये 0 नहीं होगा, ये कितना होगा बेटा 1 होगा। और इसी के साथ आपका जो चीज थी वो क्या हो गई बेटा, प्रूफ हो गई, ठीक है। आपने आराम से ये बात प्रूफ कर ली कि कैसे क्वेश्चन हमारा होगा। अभी दूसरे का सेकंड पार्ट है, तो इसमें क्या करो बीच में माइनस लगाए, तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि ये कट के 0 आएगा, ठीक है। तो जो पहले वाले 2 हैं उनकी वैल्यू को चेंज कर लेना, जैसे 90 माइनस के फॉर्म में, बाकी को मत चेंज करना, लास्ट में आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं,
ठीक है, तो चलिए इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कि कहीं कुछ ना समझ में आया हो, कहीं आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो अगर आप तो बताइए। नोट हो जाए तो बताइएगा। सर हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो चलिए भाई, अब आप ही को बेटा आगे देखना है, आगे देखिए और बताइए कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग लगाया जाए। थर्ड लगाया जाए, फोर्थ लगाया जाए, फिफ्थ लगाया जाए, सिक्स लगाया जाए, कौन सा लगाया जाए? तो चलो फोर्थ से ही शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से लगाना शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्वेश्चन आगे कैसे लगेंगे, ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों को वाले क्वेश्चन एंगल वाले देना मैं भूल गया था, ठीक है। अभी देखो थोड़ी देर में डालता हूँ, तुम लोग भी मैसेज करके याद दिला दिया करो भाई थोड़ा बहुत कुछ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ओके। और a बराबर क्या होगा हमारा, a की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। a की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अभी यहाँ प्रॉब्लम यह है बेटा कि भाई साहब एक तरफ तो किसमें है, tan में है, और एक तरफ किसमें है, cot में है। अब अगर एक तरफ tan होगा एक तरफ cot होगा, देन वी कांट कंपेयर बोथ साइड, ओके। हम कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते तो आंसर नहीं निकाल सकते। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, हर बार दो रास्ते होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। कम से कम एक रास्ता तो ये है कि मैं इस tan को किस में बदल दूं, cot में बदल दूं, और दूसरा रास्ता ये है कि मैं इस cot को किस में बदल दूं, tan में बदल दूं। तो अब इधर वाले को बदलने में तुमको भी लग रहा होगा कि यार थोड़ा बवाल तो है, ये है भाई का बदले में, ठीक है। तो इससे पंगा मत लो, इससे पंगा ले लिया जाए, ठीक है। तो चलो इससे पंगा लेते हैं। इन भाई साहब को तो ऐसे ही लिख दो, cot a माइनस 18। अब देखो अगर हमको tan 2a को cot में बदलना है तो हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। क्यों लिख सकते हैं, खोलो इस ब्रैकेट को, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो अगर तुम इस ब्रैकेट को ओपन करते हो तो तुमको फिर से यही वाला ब्रैकेट मिल जाएगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप tan 2a को क्या लिख सकते हो, cot 90 माइनस 2a। एक आसान शब्दों में समझो, जैसे लिखा हुआ है sin 2a, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 2a। बात वही है, क्यों, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो देखो साइन यहाँ आ जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये थोड़ा दिमाग लगा के लिखना रहता है, तो थोड़ा बुद्धि लगाना। तो हमने क्या करा, tan को cot में ले लिया और 2a को क्या ले लिया, 90 माइनस a में, और cot का तो इधर ऐसे ही था। अब दोनों तरफ cot cot बराबर हो गए, तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, ओके। माइनस 18, ये प्लस का 90 इधर गया तो माइनस का 90, माइनस का 2a, ये a इधर आया तो माइनस का a, इन दोनों को जोड़ लिया, माइनस का 3a, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों भाई लोग भी जुड़ गए, कितना आ गया, 108। देन वी गेट a, देन वी गेट a इज इक्वल टू 108 बाई 3, ओके। डिवाइड कर लो, 36, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 36 डिग्री, ओके। कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है कि समझ में आ गया आपके, वेरी गुड। और इसी के साथ हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कई बार पेपर में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, बताइए हमें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 4 पे। ठीक है, तो चलिए इसको कर लीजिए और फिर हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आए, कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइएगा। हो गया सर, नोट। हो गया बेटा, वेरी गुड, शाबाश। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कैसे लगेंगे हमारे आगे वाले क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को समझते चलना है, घर पे उसका प्रैक्टिस करनी है। कहीं कुछ ना समझ में आए तो हमसे बात करनी है कि भाई पता नहीं क्या पढ़ा दिए, देखो भैया नहीं लग रहा क्वेश्चन। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ठीक है, बाकी सब लग रहे हैं बढ़िया, एकदम मजा आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बस हाँ, हमको भेजते रहा करो। ये भी हो सकता है कि तुम कुछ गलत लगा रहे हो और गलत लगा लगा के खुश हो। ठीक है, तो ऐसा मत करना, प्रैक्टिस भी करनी है और परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उल्टी सीधी प्रैक्टिस नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भाई साहब कह रहे हैं हमसे कि tan A इज इक्वल टू कॉट B। tan A किसके बराबर है? कॉट B के बराबर है। और हमको प्रूफ करना है कि A प्लस बी किसके बराबर होगा? हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा। A प्लस बी हमारा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये बात हमको प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, तो देखो बेटा, फिर वही दिक्कत की एक तरफ tan एक तरफ कॉट, तो कॉट भाई साहब को तो कॉट बी ही लिख दो। ठीक है, अब इस बार तुम बताओ कि tan a को क्या लिख सकते हैं कॉट के टर्म में? व्हाट कैन वी राइट tan a इन टर्म ऑफ कॉट a? हम tan को कॉट के टर्म में क्या लिख सकते? जी बताइए, क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलिए। सर 90 tan a को माइनस है। पूरा बोलो बेटा, कॉट कॉट 90 90 माइनस, माइनस एक। सब कॉट 90 माइनस ए। क्यों? क्योंकि कॉट 90 माइनस ए क्या होता है? tan ए। तो बात तो वही है, चाहे कॉट 90 माइनस ए लिखो चाहे tan ए लिखो, बात वही होती है भैया। अब देखो कॉट कॉट बराबर हो गया, देन वी कंपेयर बोथ साइड, देन वी गेट 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। माइनस ए को इधर भेज दो भैया को, तो कितना हो गया? ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। अब इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बात प्रूफ हो गई, बात खत्म। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वी प्रूव्ड इट। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कितने आसान है, कितने मजेदार है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप उसके साथ खेल सकते हैं आराम से और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले नहीं पता, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, आप याद भले कर लो एक्सरसाइज, ठीक है, बट बेटा जब मौका पड़ेगा तब याद करी चीज काम नहीं आएगी, ये बात मेरी याद रखना। ठीक है, और हम लोग काफी मतलब जैसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति रहे कि हम लोग अपनी गलतियों से सीखे। ठीक है, और वो लोग मूर्ख होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। ठीक है, जो लोग दूसरे की गलती से सीख ले वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, अब तुम पहले गलती करोगे और फिर उससे सीखोगे, मतलब जिंदगी बीत जाती है करते करते। ठीक है, अभी क्या है कि दूसरे लोग गलती कर रहे हैं, उससे देख के सीख लो मेरे भाई, जिंदगी में 2 3 4 साल बच जाएंगे तो और जल्दी से सफलता मिलेगी और जल्दी से आप अपने सपने पूरे कर लोगे। ठीक है भाई, उम्मीद है नोट हो गया होगा। ठीक है, बताइएगा नोट हो जाए तो। यस सर, हो गया। हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 में भाई साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, फाइंड a। तो बेटा इसको आप अपने आप करना चाहोगे? इस क्वेश्चन को आप अपने आप करना चाहोगे? जल्दी बोलो, यस करना सर, चाहोगे ट्राई कि नहीं? करो। तो फिर बिल्कुल ट्राई करो बेटा, शाबाश, ट्राई करो और मुझे बताओ कि कितना आंसर आएगा। और बिल्कुल कर ले जाओगे, अभी तक जो सीखा है उसका यूज करना एकदम आराम से। और नहीं लगा, नहीं लगा, सर तो बैठेंगे ना फिर बताने के लिए, तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं।
तुम्हें तो बस मस्ती से लगाना है क्वेश्चन, लगे लगे ना लगे ना लगे कोई बात नहीं, तो आराम से ट्राई करो, कहीं कोई जल्दी वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज में मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन और बचे होंगे, मैं उनको भी खत्म कर दूंगा और कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए लगाइए बेटा आराम से। टू डिग्री। सर हो गया। बोल रहा था बेटा मैं भी, बट मेरा माइक ऑफ था तो थोड़ा सा तुम्हें आवाज आ नहीं रही थी। ठीक है, सर 22 है ना? 22 22 डिग्री आपने चेक किया आंसर अपनी बुक में? क्या आंसर A इज इक्वल टू 22 डिग्री आ रहा है बुक में? यस सर यही आ रहा है। आ रहा है तो वेरी गुड, आपने सही लगाया है। ठीक है, और लगाने को कहिए, थोड़ा सा हिंट कर दूं। कॉसेक 4a को आप लोग लिख सकते थे क्या? सेक a को कॉसेक 90 माइनस 4a, और इधर आ जाएगा कॉसेक a माइनस 20। देन वी कंपेयर बोथ साइड एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a। आपने वैल्यू ऑफ a बताई है, क्या बताई है? 22 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपने सही लगाया है क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए भाई ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 चलिए मैं लगाता हूं। ठीक है, 5th वाला आपने खुद ही लगा लिया आप लोगों ने, तो बहुत बढ़िया बात है कि आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, कि ज्यादा कठिन नहीं है, छोटे छोटे हैं। बाकी हाँ, मैं अभी इसका स्टडी मटेरियल आप लोगों को, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की कमी है, तो मैं इसका स्टडी मटेरियल आपको अभी व्हाट्सएप पे उपलब्ध कराता हूँ, उसको आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल लगा के मुझे दीजिएगा। अब देखो भाई साहब क्या प्रूफ करवा रहे हैं, कह रहे हैं साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। ठीक है, देखो एक चीज याद रखना कि cos a बाई 2 और cos a होल के बाई 2, तो दोनों का मतलब अलग होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक नहीं होता है कि आपने सोचा कि cos a बाई 2 और cos a होल बाई 2 का मतलब एक है, नहीं, cos a बाई 2 अलग चीज होती है। ठीक है, और cos a अपॉन 2 ये अलग चीज है, तो दोनों का ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2, हमको ये प्रूफ करना है। तो जब एक बार में क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि ये कैसे प्रूफ होगा भगवान, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं गया। ठीक है, बट ना दे करके भी उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। उन्होंने क्या लिख दिया? ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से, और जहां से आप निकाल लो b प्लस सी बराबर, तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस ए। जे प्लस ए था, इधर गया क्या हो गया? माइनस ए हो गया। ओके, अब आप क्या ले लो अपना LHS।
LHS आपका कितना था बेटा, साइन बी प्लस सी होल के अपॉन में 2। ओके, तो देखो साइन बी प्लस सी, अब देखो बी प्लस सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 180 माइनस ए। तो बी प्लस सी की जगह कितना लिख दो, 180 माइनस ए होल के अपॉन में बेटा क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, उसके आगे यहां देखो, तो साइन ब्रैकेट, अब इसको अलग करा दो, तलाक करा दो, 180 के साथ इसको अलग ले लो 2 को, और माइनस ए बाई 2 को क्या कर लो, अलग ले लो। तो साइन 180 बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस ए बाई 2। और अब देखो बेटा ये तो फॉर्मूला बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। और थीटा की जगह यहाँ क्या है बेटा, a/2 माइनस a/2। शाबाश, तो कॉस ए बाई 2। और ये बेटा किसके बराबर आ गया आपका, तो ये आपका बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। ठीक है, तो देखिए यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी क्वेश्चन में, तो कहाँ बहुत कठिन चीज थी, सिर्फ इतनी सी बात पकड़नी थी कि ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो बस वहीं से क्वेश्चन को मैंने उठाया, B प्लस सी की वैल्यू निकाली, एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ B प्लस सी इन अवर गिवन इक्वेशन इन LHS, देन वी गेट इजिली RHS। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए बेटा, कहीं कोई दिक्कत तो बताइए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए बेटा, आराम से समझ के, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया हो तो बिल्कुल बताइए। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। और फिर हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों की एनसीईआरटी का, उसको भी हम लोग खत्म करेंगे, और इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आपको और क्वेश्चन चाहिए होंगे तो बिल्कुल मैं ग्रुप पे आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ क्वेश्चन, कम से कम 10-20 क्वेश्चन इस तरह के अभी मैं आप लोगों को देता हूँ। और कल जो टॉपिक पढ़ा है 30 डिग्री 60 डिग्री, उसके भी आपको स्टडी मटेरियल अभी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस न छूटे। हाँ बेटा, क्या बोलना चाहते हो, नोट हो गया आपका? यस सर, हो गया। ओके, तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़ लीजिए, आप बुक में पढ़ लीजिए अपने अगला क्वेश्चन की क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। वैसे क्वेश्चन काफी आसान है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल आप लगा ले जाओगे, बट हो सकता है नए नए में आदमी को लगता है कि कोई कठिन चीज होगी। वैसे भी अंतिम क्वेश्चन से थोड़ा उम्मीदें होती हैं कि कुछ दमदार होगा, ठीक है, बट यहाँ पे हम लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर सकता है। क्वेश्चन है साइन 67, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का, साइन 67 प्लस कॉस 75 प्लस कॉस 75। ओके, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसको 0 to 45 एंगल के बीच में रिप्रेजेंट करो, 0 से 45 डिग्री के बीच में इसको क्या करिए, रिप्रेजेंट कीजिए। तो कौन सी बड़ी बात दादा, साइन को साइन लिखो। ठीक है, अब माइक ऑन करो और बताओ 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट करें कि मिल जाए 67, जल्दी से बताइए 90 में से कितना सब्सट्रैक्ट करें कि हमको मिल जाए 67। सर 23। सोच लीजिए एक बार, सही है, यस सही है, सर। कोई बात नहीं। कॉस, अब बताइए 75 कब आएगा? 15 घटाएंगे तो 15, शाबाश, वेरी गुड। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन कॉस 90 थीटा माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखे? 23। अब आगे बताओ, यहाँ क्या आएगा? सर साइन, साइन आगे, सर 15। शाबाश, जो एंगल हो, यहाँ पे चाहे कितनी भी ऊट पटांग चीज लिखी हो, ठीक है, ऐसे कुछ ऊट पटांग लिख के दिखाएं, जैसे लिखा है साइन 90 माइनस ए प्लस बी क्यूब बाई 2 अपान 4, एक ब्रैकेट, ऐसे मान लो लिखा है, ठीक है, तब भी डरने की जरूरत नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, तो कॉस तो होगा ही होगा। अब उसके बाद यहाँ जो कुछ लिखा है पूरा का पूरा तुम लिख दो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। थीटा मतलब बस एक एंगल, जो एंगल है वही एंगल ले लिया, जो एंगल है वही एंगल ले लिया।
और अब बेटा ये 0 से 45 डिग्री के बीच में क्या आ गए, इसके एंगल आ गए। तो बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन में वो हमसे इतना ही कह रहा था केवल कि इस क्वेश्चन को आप 0 to 45 डिग्री के एंगल के बीच में रिप्रेजेंट करें। हम लोगों ने कुछ गलत भी नहीं किया और हम लोगों के जो एंगल थे वो 67 और 75 की जगह आप कितने हो गए, 23 और 15 हो गए। ठीक है, बट मैथमेटिकली आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, आप कहोगे सर जी ये cos 23 का तो फार्मूले भी नहीं बताओ आप। कोई बात नहीं बेटा, टेबल होती है। ठीक है, एक टेबल होती है, कहोगे तो उसको आप पीडीएफ सेंड कर देंगे। उसमें सारी वैल्यू मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 7 डिग्री 11 डिग्री 23 डिग्री सारी वैल्यू लिखी होती हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉस कॉट सबकी। तो उस टेबल का भी यूज हम लोग बड़ी क्लासों में करेंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कहीं कुछ पूछना है तो बताइए, कहीं कुछ ना समझ में आ जाओ और नोट भी कर लीजिए। नोट हो गया बेटा? हो गया ना? यस सर। हो गया बेटा। तो देखिए अब आप यस अपनी सर। बुक देखिए, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो पूरा टॉपिक था वो आराम से पूरा टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अब जो अगला टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिस पे हम लोग कल अपनी बात शुरू करेंगे। बट कल से अब तक के बीच में जो टाइम बचेगा संडे का, उसमें बेटा क्वेश्चन जरूर लगाना, और मैं अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेंड करता हूँ। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो यस नहीं, सर। कुछ पूछना तो नहीं बेटा? नो सर, आएंगे आप समझ। चलिए फिर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।